सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज संतोष कुमार और अब हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का आर्टिकल करने जा रहे हैं। ओके, इससे पहले हम ऑलरेडी 7 पॉइंट कर चुके हैं। अब ध्यान दो, इसमें ये भी अच्छा है। इसमें क्या कहा, एक एपी में एन बराबर 4 है, डी बराबर 2 है, एस एन बराबर -14 है, एन और ए ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें एन और ए ज्ञात करना। अच्छा है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ए एन गिवन है। ए एन बराबर फॉर्मूला है ए प्लस में एन -1 इंटू में डी। ओके, ए एन कितना है हमारे पास, 4 है, बराबर ए का मान ए तो हमें निकालना है, प्लस एन भी निकालना है, इंटू में डी। डी कितना है, 2 है। ओके, 4 बराबर ए का मान ऐसी रखो, ए ऐसी रखेंगे क्योंकि ए तो निकालना है, प्लस का निशान। इस 2 की गुणा एक बार n से होगी और इसी 2 की गुणा एक बार -1 से होगी। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर वाले की गुणा ब्रैकेट के अंदर एक एक बार सबसे होती है। 2 की गुणा n से होगी तो 2n -2 एकम 2। 4 को यहीं रखेंगे, -2 इधर से बराबर के निशान के उधर से इधर आकर के हो जाएगा प्लस का 2 और बराबर में a प्लस में 2n। 4 में 2 जोड़ेंगे 6, बराबर में a प्लस में 2n। इस पूरे को उठा करके इधर ले आएंगे। अब हम a प्लस में 2n बराबर में 6 उधर भेज देंगे। अच्छा, अब देखो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, a का मान निकाल सकता हूँ। a बराबर में ये 6 लिखेंगे पहले, प्लस का 2n इधर से इधर आके हो जाएगा माइनस का 2n। ओके, इसको अभी आप समीकरण 1 नाम दे करके छोड़ दीजिए। अच्छा, अब Sn दिया है हमारे पास, Sn बराबर कितना है, -14। Sn का एक फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, क्या होता है, n बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ये फॉर्मूला होता है और बराबर में ये कितना चल रहा है, ये Sn के बराबर में ये चल रहा है -14। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे देखो मान रखते हैं, n का तो मान दिया ही नहीं है, n बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 गुणा में d। d हमें दिया था, d कितना है, 2 है, तो d की जगह पे हम 2 रख देंगे, ब्रैकेट बंद और बराबर में क्या चल रहा है, -14। ओके, इतने में कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ ध्यान दो, देखो इसमें और इसमें, इन दोनों में 2 कॉमन है। ध्यान देना, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, बीच में प्लस का निशान है, तो मैं इन दोनों से 2 कॉमन निकालता हूँ, बाहर निकालता हूँ। n बटे में 2 गुणा में 2 हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, इन दोनों में से 2 हमने बाहर निकाल लिया, बच गया सिर्फ a बच गया और प्लस में n-1 बच गया। ये 2 तो बाहर आ गया, ब्रैकेट बंद, ये वाला 2 भी क्या हो गया, बाहर आ गया। ओके, बराबर में क्या बचा, -14, बराबर में ये चल रहा है। इस 2 से ये वाला 2 कट गया, बचा क्या, सिर्फ n ब्रैकेट में a का मान हमने निकाला था, देखो ये रहा, a बराबर 6 माइनस में 2n। a का मान धर दो, a की जगह पे 6 माइनस में 2n प्लस में ये ब्रैकेट खोल दो n-1। ओके, बिग ब्रैकेट क्लोज, इक्वल में -14 चल रहा है। अब यहाँ ध्यान देना, n ब्रैकेट में 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा, माइनस प्लस माइनस यानी घटेगा, 2n में से n घटेगा तो माइनस का n आएगा, क्योंकि अंक जो है माइनस का बड़ा है। जो अंक बड़ा होता है चिन्ह हमेशा वही लगता है। ब्रैकेट बंद कर देंगे, बराबर में -14। इस n की गुणा 5 से होगी तो 5n माइनस n की गुणा n से होगी तो n का स्क्वायर और बराबर में उस तरफ माइनस का है, इधर आकर के हो जाएगा प्लस का 14 और बराबर में 0। ओके, अब देखो, अब ये क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, माइनस का n स्क्वायर आगे लिख लेता हूं, इसके बाद प्लस का 5n पीछे लिख लेते हैं और फिर प्लस का 14 बराबर में 0। इन सब से माइनस कॉमन लो, आसानी होगी करने में। इसमें माइनस है ना, इस माइनस को हटाओ, माइनस कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा n का स्क्वायर, प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का 5n, प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का 14 और बराबर में 0। ये माइनस गुणा में है, गुणा की संख्या उधर बटे में जाएगी, तो 0 से जब हम माइनस को भाग करेंगे सिर्फ 0 बचेगा। n का स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 बराबर में सिर्फ 0 बचा।
ओके, मैंने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसको कैसे करते हैं, ये द्विघात समीकरण बन गया, बहुपद बन गया। इसको करने का तरीका वही है, इसका जो गुणांक है उसकी और एंड वाले की क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं है तो हम एक मान लेते हैं, एक की गुणा 14 से करेंगे तो 14 ही आएगा। ओके, अब क्या करते हैं, हम 14 को हम चेक करते हैं किस किस पहाड़े में आता है, तो 2 गुणा में 7 और 7 गुणा में 2, इन्हीं में आता है। कितना आ गया, 14 आ गया। पहला स्टेप है शुरू वाला और एंड वाला, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, n का स्क्वायर और माइनस का 14 बराबर में 0। ओके, अब मुझे क्या करना है, इनमें से कोई एक जोड़ा लेना है जिसको जोड़कर या घटाकर क्या आ जाना चाहिए, माइनस का 5 आ जाना चाहिए। फिर से बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। अब मुझे इनमें से कोई एक जोड़ा लेना है जिसको जोड़कर या घटाकर माइनस का 5 आ जाना चाहिए। और माइनस में जब भी लाना होता है तो दो ही केस होते हैं, या तो दोनों माइनस में लो या छोटे में से बड़ा घटाओ। ओके, या तो माइनस में लो दोनों या फिर छोटे में से बड़ा घटाओ, तभी आता है। तो यहाँ माइनस में लाने के लिए अगर मैं दोनों को माइनस में लूंगा तो माइनस माइनस प्लस 2 और 7 9 आएगा। लेकिन अगर मैं छोटे में से बड़ा घटा दूं, 2 में से 7 घटा दूं तो माइनस 5 आ जाएगा, यानी प्लस का 2n माइनस का 7n। मैंने इसको तोड़ दिया इन दोनों चीजों में। ओके, माइनस 5n को प्लस के 2n और माइनस के 7n में तोड़ दिया। अब इसको क्या करना, हल करना, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, बस अब तो कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या एक जैसा है, इन दोनों में n है, ब्रैकेट n 2 बार था, एक बार बाहर आ गया, सिर्फ सिंगल n बचा, प्लस का निशान, n बाहर आ गया, सिर्फ 2 बचा, ब्रैकेट बंद। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाओगे, प्लस होगा तो प्लस लगाओगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है। कॉमन का मतलब है वह अंक जिससे दोनों भाग हो जाए। माइनस 7 बाहर आ गया, ब्रैकेट क्या बचा, सिर्फ n बचा, माइनस माइनस प्लस, 14 को 7 से भाग करेंगे 2 और बराबर में 0। ये दोनों हमेशा सेम आना चाहिए, तभी आप सही हो वरना गलत हो। ये दोनों सेम आ गए, इनको एक बार लिख देते हैं, n प्लस 2 और ब्रैकेट में एक बार n लिख देंगे, n माइनस में 7 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, ये दोनों 0 के बराबर है, एक एक करके दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, n प्लस 2 बराबर में 0, n माइनस 7 बराबर में 0। n को यहीं छोड़ देंगे, बराबर में प्लस का 7 उधर जाके हो जाएगा, सॉरी प्लस का 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 2। n को यहीं छोड़ देंगे, बराबर में माइनस 7 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 7। और हम ये वाला मान नहीं लेंगे, n बराबर हम ये वाला मान लेंगे। ओके, n बराबर कितना आ गया, n बराबर 7 आ गया। हमने यही क्यों लिया, क्योंकि याद करो मैंने बताया था n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, n का मान कभी भी भिन्नात्मक नहीं होता है, माइनस में भी नहीं होगा, भिन्न में भी नहीं होगा, ओके, पॉइंट में भी नहीं होगा। n का ये मान आ गया, n का मान धर दो समीकरण 1 में तो a का मान आ जाएगा। लिखते हैं हम n का मान समीकरण 1 में, यही कर लेते हैं साइड में, a बराबर 6 माइनस 2n है, a बराबर 6 माइनस में 2n, तो 6 माइनस का 2 गुणा में n की जगह पे 7 धर दो, बराबर 6 माइनस 2 सत्ते 14, 6 में से 14 घटाओगे तो माइनस का 8 आएगा। ये आ गया आपका किसका, a का मान आ गया। ओके, देख लो अच्छे से, नोट कर लो, इसके अंदर 2 पॉइंट है वो भी कराता हूँ फटाफट। ओके, वीडियो को पॉज करो, फटाफट इसे नोट करो, मिटा रहा हूँ। नवा पॉइंट, ये और भी आसान है, ध्यान दीजिए। a बराबर 3 दिया है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दिया है जो हमें सवाल में दिया है, a बराबर 3 है, n बराबर 8 है, इसी तरह से फिर s बराबर 192 है, d ज्ञात कीजिए।
इसमें क्या निकालना है हमें, डी निकालना है। देखो बहुत आसान है, एस दिया है, एस माने क्या होता है, समेशन ऑफ नंबर्स, पदों का योगफल, इसी का फॉर्मूला लगा दो। एस एन बराबर फॉर्मूला क्या है, एन बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 गुणा में d। आसान फॉर्मूला है, याद भी हो चुका है। एस एन बराबर कितना है 192 बराबर n का मान कितना है 8 है, 8 बटे में 2 ब्रैकेट में 2 गुणा में a का मान कितना है 3 है, प्लस n का मान कितना है 8 है, 8 माइनस 1 गुणा में d तो हमें निकालना है। काट दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 192। देखो ये 4 गुणा में है, ध्यान देना, ये 4 इनके साथ सबके साथ क्या है, गुणा में है, और गुणा की संख्या उधर से इधर कहाँ जाती है, बटे में आ जाती है। इधर की गुणा की संख्या उधर जाएगी बटे में, उधर की गुणा की संख्या इधर आएगी बटे में, और बराबर में क्या बच गया 2 3 6 और प्लस का निशान। 8 में से 1 घटाया 7, 7 की गुणा करेंगे डी से तो 7 डी। काट दो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 3 बचा, 3 इसको दे देंगे 32 बन जाएगा, 4 8 32, आ गया आपका 48 और बराबर में ये 6 प्लस में 7 डी। इसको इधर ले आओ, 6 प्लस में 7 डी बराबर में 48 को इधर ले आओ, 7 डी को यहीं रखो, बराबर में पहले ये 48 लिखेंगे हम, प्लस का 6 इधर से इधर आके हो जाएगा माइनस का 6, 7 डी बराबर 48 में 6 घटाया 42, ठीक है, 7 डी बराबर 42 आ गया। तो हमें तो डी निकालना है, डी को यहीं रखो, पहले 42 लिखेंगे, याद रखना पहले उधर जो है उसको लिखेंगे, अब यहाँ जो गुणा में है गुणा की संख्या इधर से इधर आगे आ जाती है बटे में। 7 एकम 7, 7 6 42, डी का मान कितना आ गया 6 आ गया। सिंपल एंड स्वीट, खत्म हो गया ये भी। इसके बाद आ जाओ 10वां पॉइंट, 10वां पॉइंट रेड मार्कर से, ओके देखिए 10वां पॉइंट है, एल दिया है। अच्छा एल को हम क्या बोलते हैं, एल माने लास्ट टर्म, इसको हम एन से भी दिखाते हैं, एल या एन दोनों एक ही तो होता है, एल बोलो चाहे एन बोलो एक ही होता है। कितना है 28, 28 है, ठीक है, एल या एन एक ही होता है, याद रखना। इसको हम बोलते हैं अंतिम पद, ओके, लास्ट टर्म 28 है, एस 144 है, ओके। कुल 9 पद हैं, सवाल में क्या बोला, कुल 9 पद हैं। अच्छा 9 पद है मतलब क्या है, n बराबर 9 है। n का मतलब क्या है, n का मतलब है पदों की संख्या, n का अर्थ है पदों की संख्या। कुल 9 पद है यानी n बराबर 9 दिया है, और एक याद कीजिए, ठीक है, ये सारी चीजें हमें दिया है, ठीक है बाबू। देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान है, बिल्कुल इजी है। क्या बोला इसमें, ए निकालना है। अच्छा ए निकालेंगे, देखो एल और ए एन दिया है, अंतिम पद दिया है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एस का एक फॉर्मूला है हमारे पास, एस एन बराबर अंतिम पद वाला एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में ए प्लस में ए एन, एक ये भी तो फॉर्मूला है ना, अंतिम पद वाला। एस एन के 2 फॉर्मूले हैं, अंतिम पद वाला फॉर्मूला ये फॉर्मूला तभी लगता है जब हमारे पास अंतिम पद दिया हो, ए एन दिया हो, या ए एन बोल लो चाहे एल बोल लो, मैं यहाँ ए एन की जगह पे एल भी लिख सकता हूँ। एस एन दिया है 144, 144 बराबर एन, एन का मान कितना है 9, 9 बटे में 2 ब्रैकेट में ए तो हमें निकालना ही है, ए प्लस में ए एन कितना है 28 है, ओके जी। चलो देखो ये गुणा में है, ये 9 बटे 2 गुणा में है, 144 लिखेंगे, गुणा की संख्या उधर से इधर आकर के, ध्यान देना, उधर से इधर आकर के गुणा की संख्या बटे में आती है, लेकिन ये भिन्न है तो नीचे वाला ऊपर चले जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है, अंश जो है वो हर बन जाएगा और हर जो है वो अंश बन जाएगा, ऊपर चले आएगा। अंश हर जानते ही हो, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, बराबर में a प्लस में 28। काट दो इसे, 9 एकम 9, 9 एकम 9 कितना बचा 5 बचा, 5 दे दूंगा पड़ोसी को 54 हो जाएगा, और कट गया 9 6 54, 16 गुणा में 2 कितना आ गया 32 आ गया, 32 बराबर में क्या चल रहा है a प्लस में
28 साइड में देख लो, a प्लस में 28 को इधर लिख लेता हूँ मैं, बराबर में 32 उधर भेज दो, a को यहीं रखो, बराबर में पहले लिखो 32 प्लस का 28 इधर आके माइनस का 28, तो a बराबर कितना आ गया 4 आ गया। सिंपल एंड स्वीट। ओके, वीडियो देखिए, समझ में आई नहीं आई कमेंट करके बताइए। ओके, वीडियो अगर समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक यू सो मच, राम राम।